सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए पटवारी भर्ती का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए है। छत्तीसगढ़ी भाषा में उपयुक्त होने वाले मुहावरे और कई ऐसे शब्द हैं जो इस वीडियो में क्वेश्चन के तौर पे आप देखेंगे। इस वीडियो में इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिरस्कृत होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अघोरी होना, ऑप्शन नंबर बी अकल में गोबर भरना, ऑप्शन नंबर सी अघा जाना या फिर ऑप्शन नंबर डी अटर्रा होना। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी में तिरस्कृत होना को अटर्रा होना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचार सीमित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ए कोयला होना, बी कोचई कांदा होना, सी कोंदा होना या फिर डी कोरी खरिखा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचई कांदा होना। कोचई कांदा होना का मतलब क्या है? विचार सीमित होना, जिसे छत्तीसगढ़ी मुहावरा में विचार सीमित होना को कोचई कांदा होना कहते हैं। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? ऑप्शन नंबर ए छाती पीटना, छाती फूलना, छाती भरना या फिर छाती देखना। तो बहादुर होने का दावा करना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? वह है छाती दिखाना। देखिए, छाती दिखाने का मतलब बहादुर होना है और पीठ दिखाने का मतलब कायरता दिखाना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पैसा पैसा बर खाली स्थान। ए भरना, बी जीना, सी रोना या फिर डी तरसना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, तरसना। पैसा पैसा बर तरसना। अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोहित करना के लिए मुहावरा है। ए मन हरियाना, बी मन ला बोधना, सी मन लेना या फिर डी मन ला राखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मन ला बोधना। मन ला बोधने को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है मोहित करना, जो कि हिंदी शब्द है, उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाएगा? मन ला बोधना, मतलब प्रिय लगना। अब नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति को पूरा करें। खनिस खपटिस पथरा पाइस खाली स्थान। ए कोलिहा, बी छुछुआ, सी मुसवा या फिर डी लम्हा। तो इस क्वेश्चन को आंसर को जानने से पहले इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी के जितने जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। खनिस खपटिस पथरा पाइस छुछुआ। छुछुआ का मतलब क्या होता है? जो बड़ी मुँह वाला जो मुसवा होता है, मुसवा मतलब चूहा, उसी को छत्तीसगढ़ी में छुछुआ कहा जाता है। जैसे हिंदी का जो मुहावरा है, खोदी पहाड़ और निकली चूहिया, तो इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? खनिस खपटिस पथरा पाइस छुछुआ। अब नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। लकड़हा डबरा मा कनवा खाली स्थान। ए कोकड़ा, बी कौवा, सी परेवा या फिर डी मैना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ए कोकड़ा। लकड़हा डबरा मा कनवा कोकड़ा, ये एक प्रकार का लोकोक्ति है। अब नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति करे। हपटे बन के पथरा फोरे घर के खाली स्थान। ए सील, बी लोढ़ा, सी पीढ़ा या फिर डी बेलना। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? हपटे बन के पथरा फोरे घर के खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए सील। जैसे कोई इंसान अगर जंगल में जाता है और वहाँ पर किसी चीज़ से टकरा जाता है पैरों से, तो वो घर आके गुस्सा किस पे करेगा? अपने घर के सील पे। सिलबट्टे को कहा जाता है
तो इसका हिंदी अर्थ ऐसा ही है, यानी कि बाहर से धोखा खा के आने पर गुस्सा हमेशा घर में उतारा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कनुआ खुरवा बड़ा उपाय, खाली स्थान में चक्के बंदूक चलाई। ए सीढ़िया, बी छानी, सी आंट या फिर डी दुआरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी छानी। कनवा खुरवा बड़ा उपाय, छानी मचड़ के बंदूक चलाई। ये जो बहुत ज़्यादा बदमाश बच्चे या कोई मनुष्य होता है उसके लिए छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। अब 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजा नल्ला विपत पड़िस भूंजे मछरी, खाली स्थान में कूदिस। ए डबरा, बी तरिया, सी नदिया या फिर डी दहरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी दहरा। दहरा किसे कहा जाता है? जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हो, जो एक तालाब की तरह हो, उसी को दहरा कहा जाता है। अब नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला के उत्तर दीजिए। पानी के भीतर कांस के लोटा। ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी अंडा या फिर डी नारियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। सूर्य को लिए इसी प्रकार का जनौला छत्तीसगढ़ी में पहेली पूछा जाता है। पानी के भीतर कांस के लोटा। अब 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिरई ऐसा, पूछी मादू पैसा का क्या अर्थ है? ए नीलकंठ, बी कोयल, सी कबूतर या फिर डी मयूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी मयूर। छत्तीसगढ़ी जनौला मतलब छत्तीसगढ़ी पहेलिया। एक चिरई ऐसा, पूछी मादू पैसा, यानी कि मयूर का जो पंख होता है उसे बेचकर आप पैसे कमा भी सकते हैं, और वह देखने में भी पैसे की आकृति उसमें गोल छपाई रहती है, इसीलिए इसको इसी प्रकार से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। ए कोयला होना, बी कोचई कांदा होना, सी कुरिया धरना या फिर डी कोदो दरना। तो अस्वस्थ होना को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? कुरिया धरना। अब नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है। धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है। ए विनाश करना, बी दंडित करना, सी समाप्त करना या फिर डी अपमानित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी दंडित करना। धर के उसन्ना का मतलब क्या होता है? दंडित करना। अब नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दही के भोरहा, खाली स्थान कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। मही मताए, बी बाढ़ी खाए, सी नून खाए या फिर डी कपसा खाए। तो दही के भोरहा हा कपसा खाए। देखिए दही भी वाइट कलर का होता है और कपसा मतलब रुई, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कपसा खाए। अब नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आए लुलू जाए लुलू, पानी ल डराए लुलू पहेली का अर्थ क्या है? ए चश्मा, बी घड़ी, सी जूता या डी कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी जूता। चमड़े का जो जूता होता है वह पानी में डालने से वह सड़ने की नौबत आती है, यानी कि वह पानी को ज़्यादा देर तक नहीं, इसीलिए उसको चमड़े के जो जूता होते हैं उसे पानी से दूर रखा जाता है, इसीलिए इस पहेली को इसी प्रकार से पूछा जाता है। आए लुलू जाए लुलू, पानी ल डराए लुलू। अब चलिए नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा पैरी के धार, खाली स्थान के गीतकार का नाम है। ए दानेश्वर शर्मा, बी पवन दीवान, सी नरेंद्र देव वर्मा या फिर डी लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। यह एक प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है व्यापम के एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। अरपा पैरी के धार के कवि कौन है, गीतकार कौन है? वह है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। अब नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी मुहावरे को पूरा करे। गरुआ के पूछी खाली स्थान।
ए सूंघना, बी छुआना, सी देखना या फिर डी बांधना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी छुआना। तो गरुआ के पूछी छुआना, यही इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कहावत में रिक्त स्थान की पूर्ति करे, जाने बर न ताने बर, धरे बर खाली स्थान। ए गेंगरुआ, बी घोंघुआ, सी खोखसा या फिर डी बेंगुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी खोखसा। जाने बर न ताने बर, धरे बर खोखसा, यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कहावत में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देह गंधवाए मांगे बर, ए मोती, बी सोना, सी पीतल या फिर डी सेंदूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सेंदूर। देह गंधवाए मांगे बर सेंदूर, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे के और बेहतरीन क्वेश्चंस हम दूसरे वीडियोस में लेकर आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, आपकी तैयारी में मदद करे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।